राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आप सभी को भीष्म पंचक की शुभकामनाएं। जो आखिरी के दिन होते हैं यह पंचभीषक के नाम से जाने जाते हैं और जो लोग पूरे कार्तिक का स्नान नहीं कर पाते हैं केवल इन 5 दिनों का स्नान करके दीपदान करके भी पूरे कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं। हरि विष्णु की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे यही कामना है। तो आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। भीष्म पंचक की कथा। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है? इस संबंध में हमें जानना है और इन 5 दिनों के व्रत को करने वाले को क्या लाभ होता है यह भी बताइए। महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित सुनो। कुछ समय पहले काशीपुरी में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उससे घाटों की सीढ़ियां तक उतरी नहीं गई। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुंच गया, पर उससे घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थीं। फिर भी किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान कर रहा था। गंगा स्नान कर कर वहीं बैठकर संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान के लिए क्यों आए हो? कहो, क्या कहना चाहते हो? ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ पा रहा हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन हैं, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जल दान दो, गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म चरशैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार राजधर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा श्री कृष्ण वहीं पर थे। तब भीष्म ने कृष्ण से कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और तुम्हारी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तुम इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन करो। इसके करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में चला गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इतश्री व्यास परीक्षिते संवाद भीष्म पंचक नाम कथा संपूर्णम। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।